नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एक ही लक्ष्य से इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। हम देख रहे थे भारत इतिहास और भारत के इतिहास की आज रहेगी क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। दोस्तों मात्र 55% लेकर आया हूं और ये 55% अगर आपने कर लिए याद तो अगर वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। इसलिए अंत तक बने रहें और जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करने के साथ उन मित्रों के पास शेयर कर दो जो आपके साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं अधिक से अधिक। और जो नए साथी आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन वैदिक सभ्यता का आपकी स्क्रीन पे। भाषाई समूह का शब्द है आर्य, श्रेष्ठ, उत्तम का जाति सूचक शब्द में सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया मित्रों? किसने किया था? लेसेन ने किया था मित्रों। किसने? लेसेन ने। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो ही 55 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है? वैदिक सभ्यता का कालक्रम पूछा आपको। वैदिक सभ्यता के अगर हम कालक्रम की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व है। क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यों को मध्य एशिया का निवासी किसने माना? आर्यों को मध्य एशिया का निवासी किसने माना? इनमें से गाइल्स ने, मैक्स मुलर ने, कनिंगम ने या पेनका ने? किसने माना था? मैक्स मुलर ने माना था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों को सप्त सेंधव प्रदेश का निवासी किसने बतलाया? जो आर्य हैं इनको सप्त सेंधव प्रदेश का निवासी किसने बतलाया था? पंडित गंगानाथ झा ने, डीएस त्रिवेदी ने, एचडी कल्ला ने या अविनाश चंद्र ने? किसने? अविनाश चंद्र ने कहा था कि आर्य सप्त सेंधव प्रदेश के निवासी है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजा सुदास और पोरू के मध्य दसराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था मित्रों? दसराग्य युद्ध है वो राजा सुदास और पुरु के मध्य हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? परूषणी नदी के किनारे मित्रों। किस नदी के किनारे? परूषणी नदी के किनारे जो ये युद्ध है आपका वो हुआ था मित्रों। इंपोर्टेंट, रावी नदी भी इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक युगीन, ध्यान से पढ़ लें, वैदिक युगीन जैन अवेस्ता ग्रंथ कहां से प्राप्त हुआ? वैदिक युग पढ़ रहे हैं हम, वैदिक सभ्यता देख रहे हैं ना, तो जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है ये कहां से प्राप्त हुआ है मित्रों? ये प्राप्त हुआ ईरान से। कहां से? ईरान देश से दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख सलाहकार था। ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था? पुरोहित होता था मित्रों। कौन? पुरोहित। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, राजा की सहायता के लिए गठित सभा और समिति को प्रजापति की 2 जुड़वा पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? प्रजापति मतलब राजा और गठित सभा और समिति यह हो गई 2 पुत्रियां। किस वेद में कहा गया है मित्रों? ये कहा गया आपके अथर्ववेद के अंदर। किसमें? अथर्ववेद में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। मैं कवि गायक हूं, मेरे पिता भीषक यानी वेदे है और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। ये शब्द किस वेद में कहे गए हैं? ये कहे गए हैं आपके ऋग्वेद के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख आया है? वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे मित्रों? 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मित्रों। यहां पर आपका ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में देखने को मिलता है? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कौन से उपनिषद में सबसे पहले मिलता है दोस्तों? जबाल उपनिषद में, जपालोपनिषद के अंदर। ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ के प्रकार माने गए। पुरुषार्थ के कितने प्रकार माने हैं मित्रों? 4 प्रकार। कितने?
चार। डी ऑप्शन देखिए आपका सही रहेगा, पुरुषार्थ के 4 प्रकार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय खाद्य पदार्थ था। आर्य सबसे ज्यादा किस चीज को खाते थे मित्रों? आर्यों का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था वो था आपका जौ। क्या था? जौ। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सोमरस आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। किस वेद में सोम की स्तुति की गई है? सोम की स्तुति किसमें? ऋग्वेद के अंदर मिलती है मित्रों। ए ऑप्शन सोमरस है, जो पेय पदार्थ होते हैं ना, उस प्रकार आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वेद में पुत्री जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है? पुत्री जन्म पर खिन्नता प्रकट किस वेद के अंदर मिलती है? अथर्ववेद के अंदर मित्रों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, यज्ञ संपादित करने वाले पुरोहित के साथ यज्ञ की दीक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह करना था। ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह या आर्ष विवाह? क्या था मित्रों? ये था देव विवाह। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऋग्वेदिक कालीन पुरंदर था। ऋग्वेदिक कालीन पुरंदर कौन था? इंद्र था दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है? देवताओं का पुरोहित किसको माना गया है? अग्नि को माना गया देवताओं का पुरोहित। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऋत का रक्षक किसे माना गया है? ऋत का रक्षक किसको माना गया है? वरुण को ऋत का रक्षक माना गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है? गायत्री मंत्र सुनते हैं तो ये किसको समर्पित है? सवित्र को। किसको है? सवित्र को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अहन्या किसे कहा गया है? अहन्या किसे कहा गया है मित्रों? अहन्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहन्या किसको कहा गया है? आपके वैदिक सभ्यता के समय गाय को अहन्या कहा गया है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वेद में किस देवता के लिए सर्वाधिक सूक्त रचे गए? किस देवता के लिए ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त रचे गए मित्रों? किसके लिए? इंद्र देवता के लिए। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गोपजनस से मतलब जन का रक्षक। गोपजनस से जन का रक्षक किसको कहा गया? किसको कहेंगे जन का रक्षक? राजा को। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद के किस सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख आया है? निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में है मित्रों? किसमें? नासदीय सूक्त के अंदर। किसमें? नासदीय सूक्त में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भरत एवं पुरुजन ने मिलकर किस क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की? भरत और पुरुजन ने मिलकर किस क्षेत्रीय राज्य की स्थापना की थी? कुरु की दोस्तों। कुरुक्षेत्र, कुरु जो है उसकी। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में आया है? किसका? वर्ण व्यवस्था का। किस सूक्त में? पुरुष सूक्त के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ऋग्वेद की ऋचाओं की रचनाकार लोपामुद्रा। ऋग्वेद की रचनाओं की रचनाकार लोपामुद्रा, यहां पे थोड़ा सा देखिए, लोपामुद्रा है ये। लोपामुद्रा का विवाह किस ऋषि से हुआ था? ध्यान से, ऋग्वेद की ऋचाओं की रचनाकार है लोपामुद्रा, जिसका विवाह किस ऋषि से हुआ था? ऋषि अगस्त्य से। किससे? ऋषि अगस्त्य से। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यज्ञ ऐसी नौका है, यज्ञ ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उक्ति द्वारा क्रमकांड व यज्ञवाद के स्थान पर दर्शन पर बल किस उपनिषद में दिया गया है? किसमें दिया गया है? मुंडक उपनिषद में। मुंडको उपनिषद है उसके अंदर दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम रस की स्तुति की गई है?
सोम रस की स्तुति ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलती है? 9वें मंडल के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋषि दृक्तमा ने विवाह प्रथा को स्थापित किया। विवाह की स्वयंवर प्रथा का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? विवाह की जो स्वयंवर प्रथा है इसका उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में है मित्रों? अथर्ववेद के अंदर है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में आया है मित्रों? किस ग्रंथ में? किसमें आया? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? यानी एक हल और 24 बैल उसको खींच रहे हैं, इसका जो उल्लेख है वो मिलता है काटक संहिता के अंदर। काटक संहिता में। सी ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा की सहायता के लिए मंत्रियों को रलीन कहा जाता है। राजा के सहायता के लिए जो मंत्री रहते थे उनको रतलीन क्या कहा जाता है? रत्नीन कहा जाता है। रत्नीन, रत्नीन उनको कहा जाता है मित्रों। शतपथ ब्राह्मण में रत्नीनों की संख्या कितनी बताई गई? कितनी बताई गई है मित्रों? कितनी? 11। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ। आर्यों का जो ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ वो कब हुआ था? लगभग 1500 ईसा पूर्व है। लगभग 1500 ईसा पूर्व है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आर्य शब्द प्राय निम्न में से किन लोगों को अंकित करता है? किन लोगों को दोस्तों? इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूह के लोगों को। इंडो यूरोपियन भाषा भाषी समूह के जो लोग हैं उनको क्या करता है? अंकित करता है आर्य शब्द आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की ओर। आर्य भारत में संभवतः आए, कहां से आए भारत में आर्य? मध्य एशिया से। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां आए? जो आर्य है ये भारत में सर्वप्रथम कहां पर आकर बसे थे? जो वर्तमान में आपका पंजाब है ना, यहां पर आए थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? सप्त सिंधु के नाम से कहलाता है। जो आर्यों ने सबसे पहले अपना क्षेत्र अधिकार में लिया था भारत के अंदर वो है सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किन्होंने किया था प्रथम बार प्रयोग? अरबों ने किया था मित्रों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्यों के जीविका उपार्जन का जो मुख्य साधन था आपके वो था कृषि। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्राचीन भारत का कानूनदाता कौन माना जाता है? प्राचीन भारत का कानूनदाता किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। किसको? मनु को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता है? आर्य काल में राजा को क्या कहा जाता था मित्रों? राजा को राजन कहते थे। राजा को राजन। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? जो वैदिक सभ्यता है इसमें किसकी पूजा नहीं होती थी? वरुण की होती थी, इंद्र की होती थी, लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी, सूर्य की भी पूजा होती थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से आर्यों का कौन सा व्यवसाय नहीं था? इनमें से कौन सा व्यवसाय नहीं था आर्यों का? कृषि था, मछली पकड़ना था, बुनाई करना नहीं था, धातु प्रयोग करना भी था। तो आपका ऑप्शन सी है जो यहां पे क्या रहेगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। वैदिक साहित्य के अंदर सर्वाधिक कौन सी नदी है जो वर्णित है? सप्त सिंधु, सिंधु जगह नाम आ रहा है, मतलब सिंधु नदी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य विचारधारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा क्षेत्र? पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग आते हैं, गोमल यानी गोमती का मैदान आता है, दक्षिणी जम्मू कश्मीर आता है, दक्षिणी अफगानिस्तान आता है। चारों के चारों ऋग्वेद के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो आपका असत्य? पहला, इस समय की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, सही है। गेहूं तथा जो प्रमुख कृषि उत्पाद थे, यह भी सही है। इस समय गण एवं वात नामक व्यापारिक संघ अस्तित्व में थे, यह भी सही है। निष्क नामक रजत मुद्रा, हिरण्य पिंड नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था, यह नहीं था। डी ऑप्शन आपका यहां पे है जो असत्य है, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया उसका निम्न में से कौन सा प्रमुख आधार था? देवताओं का जो विभाजन हुआ तो विभाजन का आधार क्या रखा गया? प्रकृति रखी गई। प्रकृति को क्या रखा गया? विभाजन का आधार रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा विवाह जिसमें पिता सावधानी पूर्वक वेदज्ञ व सीलवान वर का चयन करने के बाद उसे अपने घर बुलाता था और उसकी पूजा करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था, क्यों क्या कहते हैं? ऐसे विवाह को क्या कहते हैं मित्रों? ऐसे विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेदिक काल में अंतरिक्ष का देवता नहीं था? कौन सा नहीं था? इंद्र था, सूर्य नहीं था, रुद्र था, पर्जन्य था। सूर्य अंतरिक्ष का देवता नहीं माना जाता था उस समय। ऑप्शन बी, ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विष्णु के 4 अवतारों का सही क्रम प्रदर्शित करता है? विष्णु के 4 जो अवतार है उनका सही क्रम, पहला अवतार था मत्स्य, क्या था? मत्स्य। दूसरा अवतार था कूर्म, तीसरा था वराह और चौथा था नरसिंह। चौथा अवतार नरसिंह। अब मिला लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? मत्स्य इसमें आ रहा है आपके, तो मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। और यह रहा आपकी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारत इतिहास क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। और अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कितने प्रकार के जो विवाह है वो प्रचलन में थे या प्रचलित थे? 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दें अपने सभी मित्रों के पास। देखते हैं कौन कौन मेरे साथी शेयर करते हैं, शेयर करें, निवेदन है आपसे। और जो भी नए साथी क्लास पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।